लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, पार्टनरशिप और फॉर्म्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज टू टर्म्स। ज़रूरी है कि हम इन दो टर्म्स के बारे में जानें। इन दोनों के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ फर्म, हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर किसे कहते हैं और पार्टनरशिप क्या है। चलिए जानते हैं आगे। Partnership firm is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्चुअली में एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में, दैट दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि वो जो रिलेशन है वो एक इकोनॉमिक रिलेशन है। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ शेयर करने वाले हैं, प्रॉफिट या लॉसेस। किस चीज़ का? बिजनेस का। वो बिजनेस कौन चला सकता है? या तो सभी पार्टनर्स या फिर कोई भी एक उन पार्टनर्स की तरफ से इस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है, उसको आगे सुचारू रूप से चला सकता है। आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए। सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या है पार्टनर्स में। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब दे शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, दोनों में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो ये जो रिलेशन है प्रॉफिट शेयर करने का, इसको हम इकोनॉमिक रिलेशन कहते हैं। दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी ओरल। ज़रूरी नहीं है कि रिटन ही हो या ओरल ही होना ज़रूरी है, कोई भी हो सकता है, दोनों ही एग्रीमेंट करेक्ट हैं। लेकिन रिटन जो है उसको ज़्यादा बेनिफिट उसके होते हैं, क्योंकि ना तो उससे कन्फ्यूजन होता है, ना ही कोई दूसरे पार्टनर्स में ऐसा कुछ मिसकंडक्ट हो या कुछ कन्फ्यूजन या कोई आगे प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, क्योंकि ये एक रिटन एविडेंस के फॉर्म में माना जाता है। तो रिटन होना हमेशा बेनिफिट होता है, हमेशा अच्छा रहता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। ओरल भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन रिटन ज़्यादा बेटर माना जाता है। थर्ड फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स का। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होने ज़रूरी हैं और मैक्सिमम डिफाइन तो नहीं किया गया है पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में इसका रेफरेंस आता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कैन बी देयर। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं, बल्कि कंपनीज एक्ट 2013 हमें इन्फॉर्म करता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कैन बी देयर। नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। जो भी बिजनेस किया जाएगा पार्टनरशिप में, वो प्रॉफिट ही उसमें एम होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। सोशल वेलफेयर के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रॉफिट मोटिव के बारे में बात होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय वन और ऑल। मतलब कि बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही चलाएं, कोई एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है, उसे सुचारू रूप से चला सकता है। नेक्स्ट है एजेंसी रिलेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। एजेंसी रिलेशन का क्या मतलब है? सपोज हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो दोनों पार्टनर्स का, ए और बी का, दोनों का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कभी बी जो है वो प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, तो ए प्रेजेंट नहीं है। तो जब ए अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए को बोला जाएगा प्रिंसिपल और बी को बोला जाएगा एजेंट, क्योंकि वहाँ पर बी एज एन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा और बी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा, ए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा, राइट।
इसका मतलब ए भी उसमें पूरा शामिल रहेगा, ए डिनाई नहीं कर सकता है। तो इस टाइम पर ए एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है और बी एज एजेंट काम कर रहा है। इसी को एजेंसी रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज नो सेपरेट एंटिटी मीन्स पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म। सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं और इनकी कंपनी है, इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो है ए एंड बी एसोसिएट्स। तो ए एंड बी एसोसिएट्स और ए और बी पार्टनर्स को हम सेपरेट नहीं मानेंगे, इनको एक ही आइडेंटिटी माना जाएगा। राइट। सो अगर जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो इसको ज़्यादा बेटर हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का यही मतलब है कि ए और बी अगर पार्टनर्स हैं तो ये अपनी फर्म के से अलग नहीं माने जाएंगे, और अगर कोई भी फर्म की लायबिलिटी है वो ए और बी को पे करनी पड़ेगी अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए या कभी भी ऐसी कंडीशन में हो कि फर्म जो है अपने लायबिलिटी को पे नहीं कर पाए। राइट। तो फर्म की लायबिलिटी कौन पे करेगा? पार्टनर ए और बी पेयर करेंगे, और इसको पे करने के लिए अनलिमिटेड कहाँ तक होगी लायबिलिटी, उन्हें अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी यूज़ करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो पर्सनल प्रॉपर्टी will also be used by the partners to pay the liability of the firm in case the firm gets insolvent. Next पढ़ते हैं राइट्स की तरफ। राइट्स ऑफ अ पार्टनर। देर आर डिफरेंट राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहला है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस में अपने की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो अपने पूरे के पूरे यूटिलाइज कर सके, अपना अपनी क्षमता के अनुसार जो भी वो दे सकता है वो अपने उसमें पार्टिसिपेट करेगा। राइट। तो वो कंडक्ट कर सकता है बिजनेस में, कोई भी एक्टिविटीज़ में वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। नेक्स्ट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो शेयर करेंगे ही सभी पार्टनर्स, लेकिन लॉसेस को भी डिनाई नहीं करेंगे। तो एक ही पार्टनर है एक्सेप्ट माइनर ऑल पार्टनर्स विल शेयर द लॉसेस। जब भी लॉस होगा तो माइनर पार्टनर जो है वो शेयर नहीं करेगा लॉसेस, बाकी सभी पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी चेक किया जा सकता है, पार्टनर्स कभी भी चेक कर सकते हैं। दे कैन चेक टू फाइंड आउट इफ देयर इज़ एनी फ्रॉड, और दे कैन ऑल्सो चेक दैट ऑल एंट्रीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग रिकॉर्डेड प्रॉपरली। सभी एंट्रीज को सही तरीके से सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट राइट ऑफ अ पार्टनर इज कंसल्टेड इन ऑल मैटर्स। सभी पार्टनर्स को हर बिजनेस के मैटर्स में ये ज़रूरी है कि उनकी राय ली जाए और उनसे बात किया जाए। ऐसा नहीं है कि बिना किसी पार्टनर से पूछे बगैर कोई और डिसीजन लिया जाए। तो सभी पार्टनर्स से कंसल्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट राइट ऑफ अ पार्टनर इज़ टू बी इंडेमिनिफाइड बाय द फर्म। इंडेमिनिफाइड बाय द फर्म मतलब सपोज कभी पार्टनर जो है फर्म की कोई भी लायबिलिटी को पे करता है, तो उस टाइम जो भी कॉम्पनसेशन बनता है दैट कॉम्पनसेशन बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर लेटर ऑन, सेम उतनी ही अमाउंट का। सपोज फर्म की लायबिलिटी आपने 20,000 की पे करी है तो 20,000 ही पे कर देना चाहिए फर्म को, पार्टनर को। दिस इज बीइंग कॉल्ड एज इंडेमिनिफाइड बाय द फर्म, मतलब सेम अमाउंट से पे करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूर हो सकता है अगर इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाए तो। नेक्स्ट इज रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म। सो नेक्स्ट राइट ऑफ अ पार्टनर इज टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप।
दैट इज़ कि कभी भी कोई भी पार्टनर अगर नहीं चाहता कि वो बिजनेस में अपना कंटिन्यू करे पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ही कैन गिव नोटिस टू द अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स को एक सिंपल नोटिस देकर वे रिटायर हो सकते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अगर वो चाहते हैं तो वो रिटायर हो सकते हैं। नेक्स्ट राइट ऑफ अ पार्टनर इज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। सो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, राइट, तो फर्म को लोन देने पर मिनिमम इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% पर एनम से। दिस इज़ मिनिमम। ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टनर ने 15% डिसाइड करा या 10% डिसाइड करा है, पार्टनरशिप डीड में है, तो कोई भी रेट दे सकते हैं, लेकिन 6% कम से कम होना चाहिए। इट कैन बी 15%, ये 15% भी हो सकता है। नेक्स्ट राइट ऑफ अ पार्टनर इज डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। डिसअलाउ का मतलब अगर पार्टनर को अपना एडमिशन के टाइम पर अच्छा नहीं लगा कि उन्हें वह पार्टनर पसंद नहीं आए या फिर वो नहीं चाहते कि उस पार्टनर का एडमिशन हो, तो वो नो कह सकते हैं। मतलब अगर वो नो कहेंगे यानी कि वो डिसअलाउ करेंगे, तो ये उनका राइट है, वे नो कह सकते हैं, नो कहने का राइट उनके पास है। So these are the rights of the partner. I hope you have understood in a better way. अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड और रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. Please do subscribe my channel and do like it also. Thank you.